कैसे हो मेरे सभी भाई बहनों। उम्मीद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल मसीह की बातें में। फिर से मैं आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ आया हूँ, जिसके द्वारा हम प्रभु के बातों को सीखेंगे और समझने के द्वारा उस पर चलेंगे। वीडियो को पूरा देखें। हमारा विश्वास है कि इसके द्वारा प्रभु का आत्मा आपसे जरूर बातें करेगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार का अंत एक दिन निश्चिंत है। इसे परमेश्वर एक दिन खत्म कर देंगे पूरी तरह से, और ये बात हर धर्म के लोग मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसे कोई झुठला नहीं सकता। और इन बातों के विपरीत हमें एक दिन इस धरती को छोड़कर जाना पड़ेगा, उस दुनिया में जिसे देखने वाला वापस नहीं आता। इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा कि धरती में जाके उस जगह की गवाही दे जहां इंसानों को मरने के बाद जाना है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु आए और हमें उन्होंने बताया उस स्थान के बारे में जिसे हम स्वर्ग और नरक कहते हैं। स्वर्ग एक ऐसा जगह है जहाँ शांति है, आनंद है, सोने और अमूल्य रत्नों से बना महल और सड़कें हैं। वहाँ कोई मृत्यु और रोना नहीं है। इसके पश्चात सबसे खास बात यह है कि वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और नरक ऐसा स्थान है जहाँ हमारा आत्मा हमेशा के लिए जलता रहेगा। वहाँ का कीड़ा जो हमेशा हमारे अंगों को खाएगा, जहाँ भूख और प्यास कभी नहीं बुझेगी। वहाँ इन सब को सहते हुए हमें रहना होगा, क्योंकि वहाँ हमें मौत मांगने पर भी नहीं मिलेगी। वहाँ परमेश्वर का कोई दया नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु हमारे बीच 2023 साल पहले आए कि भले मुझे अपनी जान देनी पड़े, पर मेरे बच्चे जिनको मैंने बड़े ही प्यार के साथ अपने हाथों से बनाया है, वह उस नरक में ना जाएं। क्योंकि बिना पाप क्षमा के दोस्तों हम नरक से नहीं बच सकते। इसलिए प्रभु ने अपना लहू दिया कि हम उस लहू से अपने पाप को धोएं और उन पर विश्वास करें, जिससे कि हमारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाए। और जब हमारा नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा तब क्या होगा, इसके बारे में हमें वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 27 वचन में, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हाँ, इसलिए जब हम अपने पापों को धोकर साफ कर लेते हैं तो हम पर इन बुराइयों का कोई भाव नहीं रह जाता, और तब हम वहाँ प्रवेश करते हैं जहाँ हमारा प्रभु है। और इसलिए तो आए हमारे प्रभु यीशु इस दुनिया में। लेकिन फिर भी आज लोग भटके हुए हैं, गुमराह हैं। लोग एक दूसरे के पीछे चलते हैं। एक दूसरे के बुराई को देखकर लोग खुद बुराई करते हैं। एक ही घर में लोग एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। प्रभु को ग्रहण करने के लिए भी लोग बहाना करते हैं। कहते हैं मेरे घर में सब बिगड़े हुए हैं, मैं कैसे धर्मी बन सकता हूँ। इसी चक्कर में बाप बेटे को, बेटा माँ को, माँ बहू को, बहू बेटी को पहले प्रभु में आने को कहती रहती हैं, और इसी चक्कर में कोई नहीं बचता। परंतु हमारा परमेश्वर कहता है तू आगे तो बढ़, तू विश्वास तो कर, तू तो पहले सुधर, बाकी को मैं सुधार दूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 31 वचन में उन्होंने कहा प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो उद्धार सिर्फ स्वर्ग का ही नहीं कह रहा था यहाँ पौलुस, बल्कि धरती में भी हमारा उद्धार होता है। चाहे फैमिली में, काम में, हेल्थ में, हर एक चीज़ें उद्धार के बिना कोई काम की नहीं है। वरना सेलिब्रिटीज आज इतने फेमस होने के बाद, इतना नाम कमाने के बाद सुसाइड्स नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ भी
हर चीज 100 गुना दूंगा और स्वर्ग में अनंत जीवन भी। इसलिए जब आप अपने घराने में से अकेले प्रभु में बढ़ोगे तो देखोगे वो उद्धार आपके लोगों में, बच्चों में काम कर रहा है, आपके फाइनेंस में भी काम कर रहा है। लोग कहते हैं इतना आसान है क्या जिंदगी में उद्धार पाना, इतना आसान है क्या जीवन में खुश रहना, इतना आसान है क्या कि सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करो और सब कुछ सही हो जाए। तो आज मैं उन लोगों से कह दूं कि हाँ, इतना ही आसान है सब कुछ, इतना ही आसान है दुनिया में बिना दुखों के रहना, क्योंकि हमारा प्रभु जो सर्वशक्तिमान है, जिसने धरती आकाश बनाया, वो हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए पौलुस वचन में लिखता है कि यीशु मसीह में विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम नूह के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों कि लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि नूह पर रही और उसके द्वारा उसका पूरा परिवार बचाया गया। नूह उस जगह में रहता था जहां हर कोई पाप में था, बुराई में था। उसके दोस्त यार कोई भी जो उसके आसपास के लोग थे, कोई भी धर्मी नहीं था। यहाँ तक कि नूह के एक बेटे से भी नूह क्रोधित हुआ था। सब लोग उस जगह में अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करते थे। नूह भी कह सकता था आज के लोगों की तरह कि मैं क्यों अकेले धर्मी बना रहूं, मैं क्यों दुख सहता रहूं, और लोगों की तरह मैं भी पाप में जाऊंगा। लेकिन मेरे लोगों, नूह ने ऐसा नहीं सोचा। वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बना रहा और समय आने पर उसको इसका फल भी मिला और उसके साथ उसके परिवार को भी परमेश्वर ने बचाया और पूरे संसार को जल प्रलय के द्वारा नाश किया। लेकिन लिखा है नूह अपने पूरे परिवार के साथ पानी में ऊंचा उठता गया। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय का 17 वचन में, तो इस प्रकार लिखा है, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत ही बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। लिखा है कुछ इस तरह दोस्तों कि नूह का जहाज ऊपर उठने लगा, जबकि पूरा संसार जो अपनी बुद्धि से चलता था वो सब नाश होते जा रहे थे, डूबते जा रहे थे, परंतु परमेश्वर नूह को ऊंचा उठा रहा था। हालेलुया। इसलिए मेरे लोगों में आज आप लोगों से कह दूं, आपके आसपास कैसे लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप यहोवा के साथ रहो। वो आपको और आपके परिवार को बचाने की सामर्थ्य रखता है। चाहे संसार कैसे भी तंगी से होकर गुजरे, कैसे भी महामारियां आए, आपको दूसरे लोगों के जैसा परमेश्वर गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। वो नूह का परमेश्वर आज आपको ऊंचा उठाने को तैयार है। बस वो ये चाहता है कि आप आगे आओ, आप खड़े रहो और उसमें अड़े रहो। परमेश्वर कोई भीड़ खड़ी करना नहीं चाहता, कोई उसे लोगों को लेकर युद्ध लड़ने को नहीं जाना है कि बहुत से लोगों को इकट्ठा करे। वो आपको उस आग के झील से बचाना चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ और संसार में सुसमाचार फैलाओ, गुड न्यूज़ दो लोगों को कि उनका दुख खत्म है यीशु मसीह के नाम से। और ये सब लोगों को लगता है कि कोई क्रिश्चियन बनने के लिए बोला जाता है, तो मैं बता दूं, धरती में सबसे अधिक संख्या में क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं। इसलिए प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ना भी प्रभु को माने। उन्होंने इसलिए वचन दिया क्योंकि वो ही हमारा चरवाहा है। जिस तरह भेड़ों के झुंड में से एक भेड़ गुम हो जाने पर चरवाहा उन सैकड़ों भेड़ों को छोड़ के उस एक भेड़ को ढूंढने को निकल पड़ता है जो गुम हो गई है, उसी प्रकार आप और मैं जो गुम हो गए हैं वो हमें ढूंढता है कि हमें गले से लगा ले। हालेलुया। मेरे दोस्तों, अब परमेश्वर का प्रेम जो कभी समाप्त ना होने वाला है, उसके बारे में जितना बताऊं कम है। इसमें इतना कुछ लिख दिया जाएगा कि संसार में भी नहीं समाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के काम इतने थे कि सब लिखा जाता तो संसार में नहीं समाता किताब। तो मेरे दोस्तों, उनका प्रेम कहाँ से समाएगा। और मेरे लोगों, मैं आपको बाइबल से ऐसे ऐसे महान परमेश्वर से प्रेम करने वालों के बारे में बता सकता हूँ जिन्होंने बुरे और अधर्मी लोगों के बीच रहते हुए भी परमेश्वर में पवित्रता के साथ बने रहें। पर मेरा विश्वास है आज का वचन आपको परमेश्वर में आगे आने में मदद करेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो के साथ।
तब तक के लिए पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी लोगों के साथ में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की।